वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। आज आप देख सकते हैं कि इसमें 9.51% की गिरावट हमें देखने को मिली। वैसे तो पूरे मार्केट में गिरावट थी और मार्केट की गिरावट के पीछे मेनली 4 रीजन थे और इस पर एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है। आपको आज की वो वीडियो डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट इवन दो ग्लोबल मार्केट के इतने इफेक्टेड होने के पीछे के कॉज क्या है। तो साथ ही साथ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है, इसमें हमें HDFC से भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। करीबन 9.51% की गिरावट, यानी करीबन 9.5% के आसपास की गिरावट हमें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में देखने को मिल रही है। और इतनी बड़ी गिरावट के पीछे डेफिनेटली रीज़न होगा और हम उस रीज़न को जानेंगे। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो यूनियन पावर मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से आया हुआ स्टेटमेंट है। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है और अभी ये जो गिरावट है इसके पीछे का ये स्टेटमेंट डेफिनेटली है, लेकिन सर्टेनिटी 100% ये चीज होगी ही ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्केट कपलिंग है ये और यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस फॉर बायर्स एंड सेलर्स इन ऑल एक्सचेंजेस ऑपरेटिंग इन एरिया, इस तरह का एक स्टेटमेंट हमें यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह की तरफ से देखने को मिला। और इस स्टेटमेंट के चलते जो है आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में हमें ये गिरावट देखने को मिली है। अब ये समझने के लिए आपको मार्केट कपलिंग जानना जरूरी है। अगर मार्केट कपलिंग आप देखेंगे तो मार्केट कपलिंग की एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है कि मार्केट कपलिंग मीन्स द प्रोसेस वेयर बाय कलेक्टेड बीट्स फ्रॉम ऑल द पावर्स एक्सचेंजेस आर मैच्ड आफ्टर टेकिंग into account all beats type and discover the uniform। इन शॉर्ट अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाऊं तो मार्केट कपलिंग एक ऐसा मॉडल है जिसमें देश के सभी पावर एक्सचेंजों के बाय बीट्स और सेल बिड्स को मिलाया जाता है और उसके आधार पर एक यूनिफॉर्म MCP तय किया जाता है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस होगा, चाहे बाय के लिए हो चाहे सेल के लिए हो, वो एक ही प्राइस फिक्स किया जाएगा। मार्केट कपलिंग का मतलब होता है ये। और जब यूनियन पावर मिनिस्टर की तरफ से यानी RK सिंह की तरफ से अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि मार्केट कपलिंग होगा तो डेफिनेटली IEX के शेयर पे हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? तो एक तो जो IEX है ये प्रोवाइडर है, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है और इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स। जैसे कि हम ट्रेडिंग के लिए BSE NSE प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या BSE के बाद CDSL भी है, तो CDSL जैसा ही ये एक इलेक्ट्रिसिटी का प्लेटफॉर्म है जहां पे के बाइंग और सेलिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी की। अब इस प्लेटफॉर्म का ये फिजिकल डिलीवरी इलेक्ट्रिसिटी प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे इस वजह से अगर एक यूनिफॉर्म बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी यानी मार्केट कपलिंग हो जाएगा तो डेफिनेटली IEX पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ वो 94.2% मार्केट शेयर भी एक्वायर करता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो जब इतना बड़ा मार्केट शेयर अगर IEX कंज्यूम कर रहा है या मार्केट शेयर उसके पास है तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इफेक्ट इस कपलिंग का, मार्केट कपलिंग का IEX पे हमें देखने को मिलेगा। अब IEX पे ही नहीं, इसके अलावा भी डेफिनेटली पावर एक्स जो स्टॉक्स है उन पे भी हमें निगेटिविटी देखने को मिली, लेकिन सबसे ज्यादा इस पे निगेटिविटी थी IEX में। इसके पीछे के 2 मेन कॉज थे जो कि मैंने आपको बताए। अब ये जो न्यूज है ये कंफर्म ऐसा होगा ही ऐसा नहीं है,
ये हो सकता है वाली न्यूज़ है, लेकिन इस इन्फेरिटी में ही लोगों ने डर के मारे बोलो, इनसिक्योरिटी के चलते बोलो, उन्होंने फटाफट जो है स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया। अब स्टॉक्स को बेचना शुरू करा सिर्फ इनसिक्योरिटी के चलते है, या एक ये प्रोबेबिलिटी है, ये अगर होना है तो भी इसको बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि एक ऐसा मॉडल बनाना जो कि सारे पावर एक्सचेंज के बाय बिट्स और सेल बिट्स को मिलाकर उसके आधार पर वो एक एमसीपी तय करेंगे, तो इन सब चीजों को काफी वक्त लगेगा। फ्यूचर में ये चीज हो सकती है, इस चीज की एक प्रोबेबली या प्रोबेबिलिटी दी गई है, और इस आधार पर ही आज जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में हमें ये भारी गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे मेन सवाल है कि हमें करना क्या चाहिए। अब आईईएक्स के डेफिनेटली हम भी शेयर होल्डर्स हैं, तो अब इस मार्केट कपलिंग के चलते अगर मार्केट शेयर में इतनी गिरावट होगी तो हमें भी क्या एग्जिट कर लेना चाहिए? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि अभी ये प्रोबेबली न्यूज़ है, कंफर्म्ड नहीं है कि होगा ही, और होगा भी तो उसको बहुत वक्त लगेगा। सेकेंड चीज ये है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये एक ही है एनर्जी एक्सचेंज के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये एक ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसको compete डेफिनेटली करने के लिए नहीं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। हम बोल सकते कि 99.9% जो है ये आईईएक्स ही यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर है, तो ये स्टॉक में एकदम से स्टॉक जीरो डेफिनेटली नहीं होगा या इतना बड़ा रिस्क नहीं बनेगा। मार्केट अच्छा ऑक्यूपाई किया है करीबन 94% का। अगर ऐसा कुछ आता भी है फ्यूचर में, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता भी है, तो वो मार्केट में एक प्राइस होने की वजह से स्टॉक का फ्यूचर ओरिएंटेशन कम नहीं होगा, क्योंकि जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम नहीं होगी, प्राइस कम हो रहा है। तो प्राइस कम या ज्यादा भी हो सकता है, उस हिसाब से हमें एग्जिट करने की जरूरत नहीं है अगर हमारा लॉन्ग टर्म विजन है तो। अगर आपका शॉर्ट टर्म विजन था तो डेफिनेटली आपको इसके पहले ही एग्जिट कर लेना चाहिए था। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो अभी भी आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।